अच्छा, आज के लेक्चर के अंदर मैं काम करूंगा फाइल अपलोडिंग का, और फाइल अपलोडिंग के अंदर मैं इमेजेस को यूज करूंगा, ठीक है। और इमेजेस को यूज करके मैं एक छोटी सी फोटो गैलरी बनाऊंगा, ठीक है, जिसमें ग्रिड व्यू भी होगा और डिटेल व्यू भी आ जाएगा, जिसमें इमेजेस आप यूज कर डिस्प्ले कर सकते हैं। यहाँ पे फाइल, न्यू वेबसाइट, एम्प्टी वेबसाइट ले ली और इसको मैंने नाम दे दिया वेब इमेज गैलरी। अपलोडिंग जो होगी उसमें अपलोडिंग सर्वर पे होगी फाइल, और उस फाइल का जो पाथ है वो डेटाबेस में सेव किया जाएगा। बाइनरी कन्वर्जन में नहीं कर रहा। दो मेथड होते हैं, एक तो यह है कि आप फाइल को डेटाबेस के अंदर कन्वर्ट करके बाइनरी में सेव कर दें। दूसरा मेथड यह है कि आप फाइल को डेटाबेस में ना रखें, फाइल सर्वर पे डालें और उसका पाथ डेटाबेस में रखें। इसका फायदा ये होगा अगर आप डेटाबेस के अंदर ही बाइनरी बनाते हैं, एक तो प्रोसेस भी थोड़ा लेंथी है, दूसरा ये है कि डेटाबेस जब आप होस्टिंग करते हैं डेटाबेस की तो आपको 100 MB स्पेस मिलती है। बहुत बड़ा जो पैकेज होता है उसमें 500 MB आपको स्पेस मिलती है डिस्क के ऊपर सर्वर पे। अब 500 MB के अंदर आपने क्या किया, डेटाबेस अपलोड की, उसमें इमेज था 2 MB का, 2 MB की 250 पिक्चर्स अपलोड करें, 500 MB स्पेस पूरी हो जाएगी, ठीक है। सर्वर की जो होस्टिंग स्पेस होती है वो आपको ज्यादा देते हैं, वो 30 GB, 40 GB, 300 GB अनलिमिटेड स्पेस देते हैं जो सर्वर पे होस्टिंग स्पेस होती है, लेकिन डेटाबेस लिमिटेड होती है। अब होस्टिंग स्पेस में अगर आप 300 GB का एक पैकेज दे देते हैं तो 300 GB में आप बहुत बड़ा डेटा स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इमेज का पाथ आप स्टोर करें, सही है। यहाँ पे मैंने राइट क्लिक, ऐड न्यू आइटम, डेटाबेस फुल हो फिर आप उसको बैकअप करके, तो वैसे ही होता है ना, आपको डेडिकेटेड 500 MB तक मिलती है, फिर उससे और ज्यादा होस्टिंग प्लान के लिए हम अगर बनाए तो उसका डेटा इतना हो, डेटा इतना नहीं होता। फिर देखिए आप, ये टेक्निक है ना, आप एक्साइज वालों का डेटा अगर आप बहुत भी स्टोर करें 1 MB मुश्किल से होगा, 2 MB मुश्किल से होगा। मैंने कॉलेज के बनाया था, पूरा मेडिकल कॉलेज, उन्होंने 4 साल के 6 साल का रिकॉर्ड डाला था, तो वो 2 MB या 3 MB हुआ था सारा रिकॉर्ड। पिक्चर्स नहीं, ये तो मैं कह रहा हूँ ना, आप पिक्चर्स डेटाबेस में ना डालें, पिक्चर्स पाथ पे स्टोर कर लें सर्वर पे या जिधर भी, और उसका जो पाथ है पिक्चर का, पाथ को कॉल करें। जब पाथ को कॉल करेंगे वो ज्यादा बेस्ट मेथड है। यहाँ पर एक तो वेब पेज चाहिए जो अपलोडिंग करेगा, फिर राइट क्लिक, ऐड न्यू आइटम, इसके अंदर मैं ऐड करता हूँ SQL सर्वर डेटाबेस को, और फिर मैं ऐड करता हूँ इसके अंदर तीसरी चीज एक न्यू फोल्डर इमेजेस के नाम का, सही ना। इसके अंदर जो डिफॉल्ट पेज है, डिफॉल्ट पेज के ऊपर पिक्चर का नेम होगा, और पिक्चर के नाम के अलावा फिर आ जाएगा इसमें इमेज आ जाएगा। फाइल अपलोड कंट्रोल आप यूज करें, ठीक है। इसके बाद फिर बटन, और बटन के साथ एक लेबल। सबसे पहले आ गया इसमें इमेज टाइटल, इमेज टाइटल के बाद इमेज पाथ या इमेज फाइल सेट की जाएगी, और बटन आ जाएगा, बटन के ऊपर सेव रिकॉर्ड को सेव किया जाएगा, और लेबल आ गया, इसको LBL मैसेज नाम दे दिया। अब ये खाली ना हो तो इसके लिए आप बजाय इसके कि वो हैज फाइल वाला कोड लगाएं, आप इसमें वैलिडेशन पे जाएं, वैलिडेशन में से रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर ले लें, ये रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर, ये इसके सामने भी लगा लिया और फाइल अपलोड कंट्रोल पे भी लगा लिया।
कंट्रोल टू वैलिडेट टेक्स्ट बॉक्स 1, ये टेक्स्ट बॉक्स के लिए आ गया, और ये आ जाएगा वैलिडेट करेगा फाइल अपलोड कंट्रोल को। ठीक है, पेज का लोड इवेंट आ गया। सबसे ऊपर हेडर फाइल्स यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट, एसक्यूएल कनेक्शन कॉन, और जब ये पेज लोड होगा तो कॉन इज इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कनेक्शन, और इधर से कनेक्शन स्ट्रिंग आप डाल दें, पाथ को रिमूव कर लें। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। सेंटर इतने अलबदर स्टोर दे उत्ते जी जी डोमिनो अकेडमी की तरह ही बनानी। ठीक, चलो सही। यहाँ पे पाथ आ गया, इधर इसको डेटा डायरेक्टरी कर दिया, और इसको इसके बाद सेव रिकॉर्ड आ जाएगा। टेबल पे राइट क्लिक, ऐड न्यू टेबल, यहाँ पर मैंने रख लिया फाइल आईडी, इसको यूनिक आइडेंटिफायर डेटा टाइप रख लिया। ठीक है ना, ये एक हमारे पास न्यू डेटा टाइप है जो कल बात की थी फाइल आईडी के लिए। फिर मैं टाइटल वाचर कर लिया, हेक्साडेसिमल कोड जो था, ठीक है ना, इसको मैंने फाइल टाइटल को 100 साइज दे दिया, और पाथ आ जाएगा डेटाबेस के अंदर, और डेटाबेस का जो पाथ होगा इसको मैंने 250 कैरेक्टर्स का रख दिया। फाइल आईडी प्राइमरी की है, सेव किया, IMG इमेज का ये जो इसका टेबल नेम आ गया। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे स्ट्रिंग एफ नेम, एक्सटेंशन, फाइल आईडी, न्यू नेम, सर्वर पाथ, और इसमें 2 पाथ होंगे। डेटाबेस के लिए अलग पाथ यूज होता है। जब आप इमेज वेब के अंदर लगाते हैं, अगर इमेज फुल पाथ पे हो, फॉर एग्जांपल सी ड्राइव, डॉक्यूमेंट्स एंड सेटिंग, और उसमें ये फोल्डर है, फोल्डर का ये नाम है, उसमें ये इमेज है, तो वो इमेज डिस्प्ले नहीं होता। जब इमेज लोकल पाथ पे हो, लोकल पाथ मतलब है टाइट साइन इमेजेस का फोल्डर, तो फिर वो शो होगा। यहाँ पे आ गया एफ नेम इज इक्वल टू फाइल अपलोड 1 डॉट पोस्टेड फाइल डॉट फाइल नेम। जो फाइल पोस्ट हो रही है, ये पोस्टेड फाइल ये ऑब्जेक्ट होता है इसका। फाइल अपलोड 1 कंट्रोल है हमारे पास, डॉट पोस्टेड फाइल इसकी प्रॉपर्टी है, और उसका फिर एक और सब प्रॉपर्टी है फाइल नेम। जो चीज हाथ बनी हुई आए के साथ आए, जो चीज हाथ के साथ बनी हुई आती है, ये प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है ना, तो ये प्रॉपर्टीज है, दोनों प्रॉपर्टीज हैं। फिर उसके बाद एक्सटेंशन इज इक्वल टू एफ नेम डॉट सब स्ट्रिंग, एफ नेम डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ डॉट। एक्सटेंशन को क्या किया, अलग कर दिया। फिर एक्सटेंशन इज इक्वल टू एक्सटेंशन डॉट टू लोअर, एक्सटेंशन को लोअर केस में कन्वर्ट कर लिया, और फिर इफ एक्सटेंशन इज इक्वल टू डॉट JPG और एक्सटेंशन इज इक्वल टू डॉट GIF और एक्सटेंशन इज इक्वल टू डॉट BMP, तो फिर इसके अंदर वाला कोड चलेगा। अगर इमेजेस फाइल में और भी होती है PNG, TIFF फाइल्स, एल्स के अंदर आप यहां पर क्या करें, LBL मैसेज डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू ओनली इमेजेस फाइल्स आर अलाउड।
PDF डॉक्यूमेंट्स मतलब मिक्स हो, फिर ये सारे लगाएंगे फिर जो जो रिक्वायर्ड होगी, फिर अगर सारी फाइल्स ही चाहिए फिर इफ लगाने की जरूरत ही नहीं होगी, फिर आपका डायरेक्ट कोड होगा, फिर जो सारे हर फाइल उठाएंगे। फिर सारी फाइल्स आ जाएंगी। उसके बाद क्या किया यहाँ पे स्ट्रिंग, ना स्ट्रिंग तो ऑलरेडी डिफाइन है, फाइल आईडी इज इक्वल टू GUID डॉट न्यू GUID डॉट टू स्ट्रिंग, फाइल आईडी आ जाएगी और फिर न्यू नेम इज इक्वल टू फाइल आईडी प्लस एक्सटेंशन, फाइल नेम प्लस एक्सटेंशन। तो ये क्या करेगा, आपको फाइल का न्यू नेम जनरेट करके दे देगा। इसमें सर्वर पाथ यूज होगा फाइल को अपलोड करने के लिए और डीबी पाथ डेटाबेस में स्टोर होगा। इसमें दो किस्म के पाथ हम यूज करेंगे, ठीक है। सर्वर पाथ अगर आप डेटाबेस में स्टोर कर लें फिर इमेज डिस्प्ले नहीं होगा, बाकी वीडियोस या बाकी जो चीजें हैं वो फुल पाथ पे चलती हैं, इमेजेस लोकल पाथ पे चलते हैं। डीबी पाथ इज इक्वल टू टाइट साइन बैकस्लैश IMGS बैकस्लैश और प्लस न्यू नेम, इसमें बैकस्लैश डबल करें C# में। डेटाबेस में क्या पाथ स्टोर होगा, टाइल्ड साइन, ये जो शुरू में होता है टाइल्ड साइन, ये होता है लोकल फोल्डर के लिए यूज। बैकस्लैश सिंगल होगा, स्ट्रिंग में आप दो रखेंगे लेकिन इक्वल टू होता है सिंगल बैकस्लैश के एस्केप सीक्वेंसेस में। IMGS ये इस फोल्डर का नाम आ गया, फिर बैकस्लैश, उसके बाद फाइल का नाम आ जाएगा। डेटाबेस में ये पाथ स्टोर होगा। और सर्वर पाथ के लिए इधर यहां पर एक और काम करेंगे, यूजिंग सिस्टम डॉट इनपुट आउटपुट। सर्वर पाथ इज इक्वल टू पाथ डॉट कंबाइन। पाथ डॉट कंबाइन फंक्शन है जो कि दो पाथ को आपस में जोड़ता है, और ये पाथ डॉट कंबाइन है पाथ, इसके लिए IO फाइल यूज की है, ये क्लास है, ये क्लास है। फिर सर्वर डॉट मैप पाथ, IMGS फोल्डर का नाम आ गया, कामा न्यू नेम। तो ये फंक्शन जो है वो इसके अंदर आर्गुमेंट यूज हुए हैं। दो आर्गुमेंट्स हैं, पाथ डॉट कंबाइन, ठीक है। पाथ डॉट कंबाइन क्या करता है, दो स्ट्रिंग्स को, दो पाथ को आपस में जोड़ता है, ठीक है। और मैप पाथ क्या करता है, सर्वर डॉट मैप पाथ, वो उस फोल्डर को ढूंढता है, उस फोल्डर का एड्रेस नोट करता है। सर्वर डॉट मैप पाथ जो है सर्वर को ढूंढेगा, सर्वर के ऊपर इमेजेस का फोल्डर ढूंढेगा और उसका एड्रेस अपने पास रखेगा। फिर फाइल अपलोड वन डॉट सेव एज हम इसको करेंगे सर्वर पाथ पे। सर्वर पाथ यूज होता है किसके लिए, फाइल को अपलोड करने के लिए, ठीक है ना। इसके बाद SQL कमांड cmd इक्वल टू न्यू SQL कमांड इंसर्ट इनटू इमेज फाइल आईडी कामा टाइटल कामा पाथ। वैल्यूज, अब वैल्यूज में सिंगल कोट्स, डबल कोट्स, प्लस प्लस, txt का पहले फाइल आईडी आ जाएगी सबसे पहली, फिर दूसरे नंबर पे टाइटल आ जाएगा, फाइल आईडी स्ट्रिंग है उसमें डॉट टेक्स्ट नेम, टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट टेक्स्ट टाइटल के लिए यूज हो रहा है, और फिर तीसरे नंबर पे पाथ है, वो कौन सा आप यूज करेंगे, डीबी पाथ, डेटाबेस का पाथ आप यूज करें, ब्रैकेट क्लोज, डबल कोट्स और करेक्शन, कॉन डॉट ओपन, cmd डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी, क्यूरी को एग्जीक्यूट किया, और कनेक्शन डॉट क्लोज, और lbl मैसेज डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू सक्सेसफुली सेव्ड,
ठीक है, इसको एग्जीक्यूट कर लें, यस कर दिया, टाइटल दे दिया image1, कोई भी नाम दे दें, ब्राउज कर लें, फाइल कोई पड़ी नहीं है, जिप फोल्डर में, जिप फोल्डर में डालिए। ठीक है, फिर इस तरह image2 आ गया, तो आप जितनी भी इमेजेस हैं वो आप अपलोड कर देंगे। डेटाबेस में क्या आईडी वो ये नाम है, नाम आप जो भी नहीं प्राइमरी की फाइल आईडी है, फाइल आईडी को का पाथ से सर। डेटाबेस में पाथ स्टोर होगा। आप डेटाबेस में शो टेबल डेटा करें अगर, तो सिर्फ पाथ स्टोर होगा, अगर ये दूसरे सिस्टम में डालते सर तो फिर ये डिस्प्ले नहीं होगा। डिस्प्ले होगी। देखो लोकल पाथ स्टोर हो रहा है ना, ये देखो सिर्फ 5 स्टूल का डेटाबेस में। इमेजेस जो है वो अपने फोल्डर में अपलोड हुए हैं, इमेजेस सर्वर पे अपलोड हो रहे हैं, डेटाबेस में सिर्फ पाथ हो रहा है, और पाथ लोकल है, आपको दूसरे सिस्टम भी प्रोजेक्ट चलेगा, फुल पाथ भी नहीं, इमेजेस भी डिस्प्ले करेगा क्योंकि लोकल पाथ है ना। फिर इसको डिस्प्ले करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इधर ही एक डेटा ग्रिड ले ली, डिटेल व्यू आपने खुद बनाना है इसका, डेटा के अंदर से डेटा के ग्रिड व्यू ले लिया, इस ग्रिड के अंदर मैं एडिट कॉलम्स करके एक बाउंडेड फील्ड ले रहा हूँ और दूसरी में यूज करता हूँ इसके अंदर इमेज फील्ड, इमेज डिस्प्ले करने के लिए इमेज फील्ड लेनी है। बाउंडेड फील्ड आ गई, इसमें फाइल का टाइटल आ जाएगा और जो इमेज फील्ड है इसके अंदर पिक्चर आ जाएगी, ये ऊपर टाइटल है। इसके बाद आपने क्या करना है, डेटा फील्ड के अंदर से टाइटल और पिक्चर में आपने क्या करना है, डेटा के अंदर ही ऑप्शन पे जाएं, डेटा इमेज यूआरएल फील्ड, इसमें आपने क्या करना है, पाथ, क्योंकि इमेज कहां से उठाएगा, पाथ से, ऑटो जनरेट पाथ करते हैं, ओके कर लिया। और पेज के लोड इवेंट पे यहाँ पे मैं डिफाइन करता हूँ SQL डेटा एडाप्टर, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम इमेज, बाकी कोड ग्रिड वाला सेम है, सिर्फ कॉलम चेंज है इसमें। और imports यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट सिंपल डेटा, फिर डेटा सेट ds इज इक्वल टू न्यू डेटा सेट एडाप्टर डॉट फिल डेटा सेट, और फिर ग्रिड व्यू 1 डॉट डेटा सोर्स इज इक्वल टू डेटा सेट और ग्रिड व्यू 1 डॉट डेटा बाइंड। ठीक है, इमेजेस डिस्प्ले हो गए। अगर इमेज ज्यादा होगी सर इमेज ज्यादा होनी चाहिए, आते रहेंगे सर। स्क्रॉल बार से हाँ स्क्रॉल फिर हो जाए, पेजिंग भी हो सकती है इसमें। अगर आप चाहते हैं पिक्चर बॉक्स का साइज बराबर हो तो आप पिक्चर वाले कॉलम पे क्लिक करें, इसमें ऑप्शन आती है कंट्रोल स्टाइल की, इसकी हाइट में रख लेता हूँ 200, विड्थ भी 200 रख लें। और इसी तरह आपने क्या करना है, इसमें आइटम स्टाइल है, कंट्रोल स्टाइल भी चेंज करें और आइटम स्टाइल भी, इसमें भी 200 रख ली और 200 रख ली, तो ये भी स्पेसिफिक साइज का आ जाएगा, फिक्स साइज हो जाएंगे इमेजेस के। सही है ना।